जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाकुनिमा फाउंडेशन में स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज की ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो जरूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अनुराधा राय। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम के लिए आयात पर निर्भर है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। लिथियम की बात किया जाए तो भारत पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा लिथियम आयातक देश है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा चाइना से आयात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तुमकुर, कर्नाटक में। कहाँ है? तुमकुर, कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका नाटू नाटू के रचनाकार है हम लोग का एम किरावानी है इनका सही आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न की बौद्ध संघ का हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो हीनयान और महायान की जो विभाजन हुआ ये चतुर्थ बौद्ध संगति में है, जिसमें अध्यक्षता कुषाण कर रहे थे और ये कुंडलवन में हुआ था। इसका आंसर सही आंसर होगा डी। प्रथम बौद्ध संगति की बात किया जाए तो इसमें सुत पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति में हम लोग का महासांघिक और स्थानिक का अलग अलग हुआ है और तीसरा है अभिधम पिटक को लिखा गया, संकलित किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जिसमें लिखा तो क्या है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो ये इससे सिचुएशन या इससे काल को बोला जाता है अवध ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर क्या होगा? अवध ऐतिहासिक काल। आगे चलते हैं। फिर ऐतिहासिक काल महाजनपद काल के बाद से शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल को, और उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल उसी में आ जाता है। सातवां प्रश्न की सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ये किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति दो पुत्रियां थी प्रजापति की, ये अथर्ववेद में मिलते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो इनको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सबसे पहले इनका कालक्रम को देखा जाता है। सबसे पहले ये 1928 में भारत में आगमन होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है पूना पैक्ट, और गांधी इरविन समझौता 1931। तो एक्चुअली में इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधिकारिक है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका मूल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है, जिसमें 60% हमारे संविधान का पार्ट इसी में से शामिल किया गया है। भारत शासन अधिनियम की बात किया जाए तो इसमें प्रांतों में स्वायत्त शासन और केंद्रों में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार। ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है सिखों को कृपान धारण एवं रखने का अधिकार। ये भी सही है, संविधान में अनुच्छेद में उल्लेख है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार है। ये भी सही है। लेकिन धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। लोग अपने आप ही धर्मांतरण कर सकते हैं, लेकिन कोई निकायों को धर्म परिवर्तन करने से संबंधित हमारे धार्मिक स्वतंत्रता में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 का ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो इसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है कलकत्ता में, और इसके शुरुआत में 4 न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा देने की बात कही गई थी सिविल सेवा में, और भारत शासन अधिनियम अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली आंसर 11 का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक जाने के क्रम में सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उसके बाद नियन और फेरस है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहले सियाल, फिर सीमा, फिर निफेत। एक्चुअली इसका आंसर होगा 2, 1, 3 बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर होगा जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बी। लेकिन अगर ईपी सेंटर की बात किया जाए तो ईपी सेंटर जहां से सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त होता है धरातल पर, वो होगा। इस तरीके से आगे चलता है। अच्छा, और एक फोकस को हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। हाइपो सेंटर, जैसे ईपी सेंटर जो सतह में पहली बार जो सीधे धरातल पर सबसे पहले आता है उसको ईपी सेंटर कहा जाता है, उसी तरीके से हाइपो सेंटर जहां से उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महासागरों और सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं को क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है लवण का क्षेत्र, मतलब होता है सेलाइन, और हेलाइन ग्रुप में आ जाएगा। तो ये कौन है? आइसो हेलाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर की समान टेम्परेचर के मानचित्रों में जो दिखा जाता है, प्रेशर समान प्रेशर वाले जो दिखा जाता है उसको आइसोबार कहा जाता है। इसलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवात की आकृति में से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार और उपयुक्त सभी। एक्चुअली अगर चक्रवात की आकृति देखा जाए तो अंडाकार होता है। कौन सा? अंडाकार। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, सही मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। तो पंजाब हिमालय की बात किया जाए तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य अवस्थित है। तो एक का ए हो जाएगा,
ए का 3 सॉरी, कुमायूं हिमालय हम लोग का सतलज से लेकर काली नदी तक होगा, सतलज से लेकर काली के मध्य हो जाएगा, तो बी का 1। सी की बात किया जाए तो नेपाल हिमालय हम लोग का काली से तीस्ता तक हो जाएगा, तो डी सी का 4 और डी का 2। तो एक्चुअली अगर यहीं से इनका कंफर्म हो जाता तो बी 1 से ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 का है। नेक्स्ट प्रश्न, इसको भी मिलान करना है। बांदीपुर हम लोग कर्नाटक में है, तो 1 का 3, तो एक पहले लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी देखते हैं बी जो दुधवा है, दुधवा हम लोग का उत्तर प्रदेश में है, सिमलीपाल हम लोग का ओडिशा में है और सरिस्का हम लोग का राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो एलपीजी जो चला है, एलपीजी में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो अग्रदूत जो माना जाता है, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 1/3 सीट आरक्षण की बात हम लोग का 73वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान आता है। वर्तमान में संसद में भी महिलाओं के आरक्षण की बात को लेकर मतलब बिल पारित किया गया है, जिसमें 33% की सीट इसमें भी प्रावधान रखा गया है। 20वां प्रश्न है कि मुगलकालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकाली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये इसका होगा जहांगीर, इसका आंसर होगा। अकबर की बात किया जाती है तो साहित्यों का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां का जो कालखंड है उसके स्थापित का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव के, भगवान बुद्ध एवं उनके जीवन वृत्तांत और भगवान महावीर, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ये तालीकट का युद्ध, और ये राक्षस टांगली नामक गांव में हुआ है, तो इसलिए इसको राक्षस टांगली युद्ध भी कहा जाता है। ये 1565 में ये वाला युद्ध हुआ था और इस तरीके से दक्षिण भारत में हिंदू शासकों का अंतिम शासन भी यही तक था, तालीकट के युद्ध तक था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसको कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 का है। नेक्स्ट प्रश्न, 25वां, किस खेल में सुमन वाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न, अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है? तो इन्होंने लॉर्ड रिपन ने रद्द किया, लेकिन अगर पूछा जाए किसने लागू किया तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा इसका आंसर, और किसने रद्द किया तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड कर्जन की बात किया तो 1902 के आसपास का टाइम था और लॉर्ड मिंटो उसके बाद आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या, उससे जानने के लिए सबका टाइम पीरियड देखना जरूरी है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ है, सहायक संधि हम लोग का वेलेजेली के टाइम हुआ है, और हड़प नीति दौलतजी के टाइम। तो ये सब जो है हम लोग का हड़प नीति 1856 तक लास्ट चला है और इसका 1805 तक चला है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर होगा बंगाल का विभाजन 1905, सबसे बाद में यही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी 1919 के भारत शासन अधिनियम एक्ट को, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। 1909 के एक्ट की बात किया जाती है तो उसको मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा कर चुके हैं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत स्वतंत्रता अधिनियम प्राप्त किया गया था। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज विषय किसका है? कौन से केंद्र, समवर्ती सूची, केंद्र सूची या राज्य सूची का? तो इसका एक्चुअली आंसर होगा राज्य सूची का विषय है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के 30 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।